नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम एडवोकेट ज्योति गौड़ है। हुँ। मैं सीसीआई की प्रदेश महासचिव हूँ। सीसीआई की कल मीटिंग हुई थी, तो वो मीटिंग कहाँ हुई थी और सीसीआई का उद्देश्य क्या? सीसीआई की मीटिंग अदालत परिसर में चैम्बर नंबर 25 में हुई थी और इसका उद्देश्य है उपभोक्ताओं को जागरूक करना। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की अवेयरनेस का वर्किंग होता है इसमें। सीसीआई का फुल फॉर्म है कंज्यूमर कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो ऑल ओवर इंडिया में वर्क कर रहा है। हम इसमें उपभोक्ता आंदोलनकारी कहलाते हैं। इसमें क्या भूमिका रहती है? किस तरह से ये काम करता है जो संगठन है आपका? इसमें हम लोगों के बीच में जब उपभोक्ताओं संरक्षण अधिनियम के बारे में जानकारी देते हैं, उनकी समस्याओं के बारे में हमारे पास सामने आती है। तो जो समस्या होती है, उनको हम ये कहते हैं कि आप हमारे लिखित में आप हमारी टीम को देंगे, तो वो टीम अपने लेटर हेड पे नोटिस जारी करती है। उस नोटिस के बिहाफ़ ऑफ काम होता है। अगर वो वर्किंग नहीं हो पाता, तो फिर अदालत के थ्रू अभी उसको तक रिलीफ़ इस दिलाया जाता अभी है। तक आपके संगठन ने कितने लोगों को फ़ायदा पहुँचाया या ऐसा कितने लोगों का काम आपके पास आया इस तरह का? अभी तक मैं इस संगठन को 30 साल हो चुके हो। 30 सालों में इस संगठन ने 48,000 लोगों को रिलीफ़ दिला दिया है और अभी लेटेस्ट जो है वो 1500 समथिंग में केसेज़ हमारे सामने हैं, पेंडिंग में हैं, जो उनको भी हम लोग जल्दी निपटारा करने में लगे हुए हैं। और इससे काफ़ी लोगों को रिलीफ़ भी मिला है और निःशुल्क सेवा दी जाती है इसमें वकीलों की तरफ से। तो जनता को इस संगठन से काफ़ी हद तक फ़ायदा पहुँचता है कुल मिला के। या ऑफ़ कोर्स जनता को फ़ायदा क्यों नहीं पहुँचेगा? क्योंकि उनका काम कभी-कभी बिल नहीं लेते। बिना बिल के भी जब हमारे साथ कोई कार्रवाई होती है तो हम कहाँ जाएँ? क्योंकि हम अदालत में आएँगे तो अदालत में बिल की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम बिना बिल लिए भी अगर कोई बात होती है तो उसमें डायरेक्ट हम कस्टमर के पास जाते हैं, कस्टमर के साथ जाकर के बात करते हैं। अगर वो उसमें भी काम नहीं होता, तब जाकर के हम अदालत के थ्रू उस पे कार्रवाई कर सकते आप हैं। पेशे से वकील भी हो और जनता में आपके चर्चा भी रहते हैं कि काफ़ी आप समाज सेवा के गरीबों का फ्री में भी आप केस लड़ते हो, तो इस से क्या संदेश देना चाहते हो आप? सर, मैं इसमें ये संदेश देना चाहती हूँ कि निःशुल्क तो चल ही रहा है, लेकिन अगर हमारे साथ और भी संगठन जुड़ते हैं और वो हमारी सहायता करते हैं, तो और भी लोगों को इसमें सुविधाएँ मिल सकेंगी और लोगों के बीच में ये भी आएगा कि मिलावटी सामान नहीं लें, बिल लेके चलें, बिना बिल लिए कोई सामान खरीदें नहीं। इसके अलावा अगर कोई अपने भारतीय मानक ब्यूरो के बिना चिन्ह लगे अगर कोई प्रोडक्ट खरीदता है तो उस पे या बेचता है तो उस पे कार्रवाई हो, तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिले, बिना मिलावटी सामान मिले, उनको नाप-तोल बराबर मिले और हर तरीके की सुविधाएँ उनको उपलब्ध अभी हों। जो दिवाली आई है, कोई ऐसा फेस्टिवल आता है जिसे अखबार या न्यूज़ के माध्यम से सुनने में आता है कि मिलावट मावा और बहुत सी चीज़ों में मिलावट, बहुत सा घी भी पकड़ाई में आते, तो उसमें अभी तक आपके संगठन की क्या भूमिका रही? उसमें सर हमारी तरफ से अभी लेटेस्ट हमने दूध में मिलावट का चल रहा था, उसमें हमारे द्वारा उस पे कार्रवाई करी और उसको उसके ऊपर जुर्माना भी करवाया गया है। नमक की मिलावट में भी जब हमें मालूम पड़ा तो उसमें भी जो उसके पहचान कर रहे थे, उन लोगों पे कानूनी कार्रवाई करके उनको भी रिलीफ़ दिलाया गया कि जो लोग उनसे प्रताड़ित थे, जो उसकी वजह से फूड पॉइज़निंग के शिकार हुए, उन लोगों को भी रिलीफ़ दिलाया और जो पहचान कर रहे थे, उन लोगों के ऊपर जुर्माने करे। बहुत अधिकतर हम लोग अभी कर चुके हैं और मावे को लेकर के भी हुई है, तो उसमें एक रोकथाम आई है। राजस्थान में आपकी टीम में और कोटा में कितने सदस्य, लगभग आप कोटा से हो, तो इसमें आपकी टीम में कितने सदस्य अभी प्रेजेंट हैं? कोटा में अभी मेरे साथ 21 सदस्य हैं जो जुड़े हुए हैं, जिसमें हमारे प्रदेश संयुक्त सचिव लकी गोयल जी हैं, जिला अध्यक्ष हमारे मुकेश गुप्ता जी हैं और उनकी पूरी टीम है और ऑल ओवर इंडिया जो है इस समय 25 स्टेट्स जो हैं वो वर्क कर रहे हैं और अभी लेटेस्ट हमारे साथ हिमाचल प्रदेश भी जुड़ गया है इसमें। आपका नाम? ज्योति गौड़। आपका क्या पद है इसमें? मैं प्रदेश महासचिव हूँ सीसीआई के अंदर। धन्यवाद।